नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और लास्ट सेशन में हमने एवरेज स्पीड यानी औसत चाल के ऊपर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। और मुझे आशा भी है आप सभी को वहाँ तक सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। और इन क्लासेस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। और आज के सेशन में हम जो आपके टाइम एंड डिस्टेंस की 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप होगी आपकी पुलिस और शोर वाली, जो उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड होगी आपकी जो आपको टोटल टाइम दिया मिलेगा, यानी जैसे आपको स्पीड मिलेगी कि स्पीड आपकी एक्स किलोमीटर जाते टाइम है, वाई किलोमीटर आपकी वापसी आते टाइम है, और इस टोटल प्रोसेस में आपको टी टाइम लगता है जाने और आने में। तो उस बेसिस पर जो आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है वहाँ उसके बेसिस पर जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। जो थर्ड टाइप होगी आपकी टाइम डिफरेंस की। इन तीनों टाइप्स को हम आज अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दे रखा है कि एक पुलिसमैन एक चोर का पीछा करता है। ठीक है, पुलिसकर्मी और चोर की आपको स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो पुलिसमैन की स्पीड है, जो पुलिसकर्मी की स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो चोर की स्पीड है वो आपकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट की देरी से पीछा करना शुरू करता है, यानी पुलिसकर्मी है जो वो 6 मिनट के बाद, यानी जब चोर दौड़ लेता है उसके 6 मिनट के बाद पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा, यानी उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी चोर को पकड़ने के लिए, वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो, थोड़ा सा इसका, अब देखो इसको किस तरीके से करोगे। यानी एक आपके पास चोर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास पुलिसकर्मी है, और ये आपके पास चोर है। जो पुलिसकर्मी की स्पीड है वो आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, और जो चोर है उसकी स्पीड है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो चोर है वो पुलिस वाले से 6 मिनट पहले, यानी 6 मिनट पहले दौड़ता है, तो ये 6 मिनट के अंदर जो चोर है वो पुलिसमैन से 6 मिनट पहले दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये 6 मिनट के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि जब इस पुलिसकर्मी ने दौड़ना स्टार्ट किया, उसने 6 मिनट के बाद दौड़ना स्टार्ट किया, तो उस तक 6 मिनट तक चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। यानी जब पुलिसकर्मी दौड़ना स्टार्ट करेगा तब तक चोर उससे कितना आगे होगा, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी। तो ये आपके पास चोर की स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको पता है जब भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, यानी जो आपकी डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी स्पीड गुना में टाइम। स्पीड गुना टाइम, स्पीड चोर की 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 7, और टाइम दे रखा है वो 6 मिनट है। और आपको पता है कि जब भी आप, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम आपको मिनट्स में दे रखा है, तो आप मिनट्स को आप घंटों में कन्वर्ट करोगे। तो आप जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे मिनट को, तो आप 60 से डिवाइड करोगे, यानी ये होगा आपका 6 पे गया 10, 7/10 किलोमीटर, 7/10 किलोमीटर। यानी जब पुलिसकर्मी दौड़ना आरंभ करेगा, यानी जब भी पुलिसकर्मी, अब ये है आपका, यहाँ तक देखो, अब यहाँ से 6 मिनट पर यहाँ पे अब पुलिसकर्मी है और यहाँ पे अब चोर है, और ये जो डिस्टेंस कवर की है ये 7/10 किलोमीटर है, यानी 6 मिनट के अंदर। ठीक है, अब पुलिसकर्मी यहाँ से दौड़ना शुरू स्टार्ट करेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और चोर स्टार्ट करेगा यहाँ से 7 किलोमीटर के हिसाब से, 7 किलोमीटर के हिसाब से, और पुलिसकर्मी इस चोर को पकड़ेगा। डिस्टेंस उसकी ये है, डिस्टेंस है उसकी 7/10। अब चोर की स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा,
यानी चोर इस साइड 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, और जो पुलिसकर्मी है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे के अंदर जो चोर है वो 7 किलोमीटर चलेगा, और जो पुलिसकर्मी है वो 8 किलोमीटर चलेगा। यानी ये इससे कितना ज़्यादा चलेगा? आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर। आप बोलोगे सर जो डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे के अंदर वो 1 किलोमीटर ज़्यादा करेगा। यानी यहाँ से हम निकालते हैं एक रिलेटिव स्पीड। जब भी आप सेम डायरेक्शन में जाते हो तो आप ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर लेते हो। यानी जो इसकी स्पीड निकलेगी वो निकलेगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होती है आपकी रिलेटिव स्पीड। ये हो गया आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ये है आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है, जो कवर करनी है वो आपकी 7/10 किलोमीटर, और जो रिलेटिव स्पीड आई है आपकी वो आई है आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने टाइम निकाला तो यहाँ से टाइम आप आएगा आपका 7/10, यानी स्पीड अपॉन यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड आपकी 1 है, तो यहाँ से आपके जो टाइम आया वो 7/10 घंटे। अब है कि पुलिसमैन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी पुलिसमैन की स्पीड आपके पास, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास स्पीड और आपके पास सेकंड टर्म होनी चाहिए टाइम, यानी समय। स्पीड आपके पास स्टार्टिंग में थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी देर पुलिसकर्मी चला यानी कितने टाइम के बाद उसने चोर को पकड़ा, वो है आपके पास 7/10 घंटे के बाद उसने चोर को पकड़ा। तो टाइम भी है आपके पास और स्पीड भी आपके पास। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपकी स्पीड। यहाँ से जब आप डिस्टेंस निकालोगे, स्पीड गुना टाइम, स्पीड आपके पास 8 किलोमीटर है और टाइम आपके पास 7/10 है। तो 8 × 7 56, और ये नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद आपने लगा दिया पॉइंट, तो 5.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है यहाँ तक। अब स्टार्टिंग से देखो, दोबारा से देखो आप क्वेश्चन को। पुलिसकर्मी की चाल 8 किलोमीटर और जो चोर की चाल थी, जो स्पीड थी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो चोर है वो पुलिसकर्मी से 6 मिनट पहले दौड़ना स्टार्ट कर देता है। यानी आपने स्टार्टिंग में फाइंड आउट करना है कि चोर ने 6 मिनट के अंदर, जब तक पुलिस वाले ने दौड़ना स्टार्ट किया, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की। तो टाइम, स्पीड था आपके पास, टाइम था आपके पास 6 मिनट, 6 को आपने घंटे में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से डिस्टेंस निकल गई 7/10 किलोमीटर। चोर ने डिस्टेंस तय कर ली थी जब पुलिसकर्मी ने दौड़ना स्टार्ट किया। आप दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, एक 8 किलोमीटर, एक 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो उनकी स्पीड निकलेगी, रिलेटिव स्पीड निकलेगी, तो वो तो ये 1 किलोमीटर ज़्यादा ही 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। क्यों निकलेगी कि ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर, ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर। तो 1 घंटे के अंदर कितनी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा? 1 किलोमीटर। तो ये निकली आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है यहाँ तक। अब रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद आपके पास डिस्टेंस थी ये, तो रिलेटिव स्पीड आपकी 1 किलोमीटर थी। आपके पास जो डिस्टेंस निकाली आपने, यहाँ पे टाइम निकाला डिस्टेंस के हिसाब से 7/10 घंटे। अब आपको टाइम निकल गया कि इस टाइम के अंदर पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ लिया। तो यहाँ से फिर आप स्पीड गुना में टाइम, तो यहाँ से निकलेगी आपकी डिस्टेंस। क्लियर यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? तो ये था आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने 31 किया है। अब इसको देखो आप, इसमें आपको दे रखा है कि एक चोर बाइक चोरी करके 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से फरार हो गया, और बाइक चोरी होने के 1 घंटे बाद पुलिसकर्मी को, यानी पुलिसकर्मी है जो, मौके पर पहुंचा और चोर का पीछा करना शुरू किया। यदि पुलिसकर्मी ने अपने वाहन से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया, तो चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी ने कितने घंटे तक अपना वाहन चलाया। यानी यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की थी, तो उससे जो एक पिछला स्टेप था, आपको वहां तक आपको टाइम फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे जो हमने ये टाइम फाइंड आउट किया था, देखो ये वाला, ये 7/10, इस स्टेप तक आपको लेके जाना है। देखो इसमें जो चोर की स्पीड है
वो आपको दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पुलिसकर्मी की स्पीड है वो आपको दे रखी है 84 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, जो पुलिसकर्मी कितने घंटे बाद दौड़ना स्टार्ट करेगा, इसमें आपको दे रखा है कि 1 घंटे बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा, और मौके पर पहुंचने के तुरंत बाद उसने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। यानी 1 घंटे तक तो आपका चोर ने डिस्टेंस तय की है। यानी 1 घंटे बाद आपका पुलिसकर्मी ने चलना स्टार्ट किया था, तो चोर 1 घंटे के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। चोर की स्पीड है आपके पास 70 किलोमीटर, टाइम है आपके पास 1 घंटा, तो 1 घंटे के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड गुणा टाइम। स्पीड 70 है, टाइम आपके पास 1 घंटा है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस कवर करेगा 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर डिस्टेंस गुणा में, यानी स्पीड गुणा में टाइम, तो यहाँ से निकल गई डिस्टेंस कि जब आपका पुलिसकर्मी दौड़ना स्टार्ट करेगा उसके बीच में, यानी ये पुलिस है और ये आपका चोर है, तब तक चोर 70 किलोमीटर इससे आगे होगा। अब पुलिसकर्मी ने दौड़ना स्टार्ट किया 84 से, और चोर स्टार्ट करेगा यहाँ से 70 की स्पीड से, यानी 70 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डिस्टेंस है अब इनके बीच में 70 किलोमीटर का। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 70 की स्पीड से, एक और एक 84 की स्पीड से, यानी 84 की स्पीड से। तो यहाँ से आप निकालोगे रिलेटिव स्पीड। जब भी आप सेम डायरेक्शन में जाते हो, तो जब आप बड़े वाली स्पीड में से, यानी जो आपकी बड़ी स्पीड है उसमें से आप छोटे वाले को माइनस कर दोगे, तो वहाँ से निकलेगी आपकी रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी निकली यहाँ से, आप बोलोगे सर 84 में से 70 गया, तो यहाँ से आपकी रिलेटिव स्पीड निकली यानी 84, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 14 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से निकली आपकी रिलेटिव स्पीड। अब आपको टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ा। डिस्टेंस थी आपके पास 70 किलोमीटर, यानी उनका जो फैसला था वो 70 किलोमीटर था, और रिलेटिव स्पीड कितनी आपकी 14 किलोमीटर। तो आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे, 14 पंजे 70, यानी 5 घंटे। 5 घंटे में आपकी डिस्टेंस, यानी आप 5 घंटे के अंदर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। जब भी आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा, या जब भी आपका क्वेश्चन आएगा पुलिस और चोर के बीच में, तो आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अपने माइंड के ऊपर रखना है। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको कवर करने में जितना टाइम लगेगा, यानी अब ये यहाँ से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, और अब ये 84 से, तो यहाँ से आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको आप इससे डिवाइड कर दोगे, तो वहाँ से निकल जाएगा आपका टाइम। अब सेम इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि पुलिसकर्मी ने कितनी दूरी तय की चोर को पकड़ने के लिए, ये तो आपके पास टाइम था। अब यहां से आपको एक नेक्स्ट स्टेप पूछ ले कि कितनी डिस्टेंस तय की। आपको पता है कि पुलिस की जो स्पीड है, पुलिसकर्मी की स्पीड है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम आपके पास 5 घंटे है। स्पीड है आपके पास, टाइम है, तो आप यहां से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, यानी स्पीड गुणा में टाइम, 84 गुणा 5। तो आप जब इन दोनों की गुणा करोगे तो वहां से निकल के आएगी आपकी डिस्टेंस, यानी इतनी दूरी तय करने के बाद पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ा। क्लियर, यहां तक समझ में आया आप सभी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 33। एक ही टाइप में आपके लिए जो क्वेश्चन की वैरायटी बन सकती है वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इनसे बाहर आपके एग्जाम में, या इन टाइप से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बस आप सभी ने इस सेशन को मन लगा के देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपको दे रखा है 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी की नज़र एक चोर पर पड़ी। पुलिसकर्मी को देखकर चोर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगा, और पुलिसकर्मी ने 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। तो 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप देखो, स्टार्टिंग में आपको दे रखा है कि 300 मीटर की दूरी पर यहाँ पे आपका पुलिसमैन है और यहाँ पे आपका चोर है, और इन दोनों की दूरी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। ठीक है, चोर की स्पीड आपको दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
चोर की स्पीड आपके पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो पुलिसमैन की स्पीड है वो आपके पास 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहला जो आपके माइंड में जाएगा कि पुलिसकर्मी और चोर सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लो। ये हुई आपकी 13 और 12, यानी जो बड़ी में से आपको छोटे को माइनस करना है, तो रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन क्वेश्चनों में जब भी आपका चोर और पुलिस का क्वेश्चन आएगा, इन क्वेश्चनों में जो भी आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो आपको माइनस करनी पड़ेगी, यानी ये सेम ही डायरेक्शन में दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कौन स्टेप, आपका रिलेटिव स्पीड यहाँ से आप निकाल दोगे तो वो निकलेगी आपकी यहाँ से रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या दे रखा है कि चोर का 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। अब इस स्टार्टिंग में ये 300 मीटर दे रखा आपको, हम एज्यूम करके चलते कि जो स्टार्टिंग में उनके बीच की जो दूरी थी वो 0 थी, यानी स्टार्टिंग एक ही पॉइंट से चोर और पुलिस ने दौड़ना आरंभ किया। इसकी स्पीड आपके पास 12 थी चोर की और पुलिसमैन की 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब वो दोनों 12 मिनट तक दौड़ते हैं, जब वो दोनों 12 मिनट तक दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी है जो उससे कितना आगे निकल जाएगा, पुलिसकर्मी उससे कितना आगे निकल जाएगा। यहाँ से आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो आपने फाइंड आउट कर ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड है आपके पास, टाइम है 12 मिनट, तो टाइम है आपके पास 12 मिनट। तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस आएगी आपकी स्पीड गुणा टाइम। स्पीड आप क्या दे रखी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है आपके पास 12 मिनट, तो अब 12 मिनट है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो आप मिनट्स को भी आप घंटों में चेंज करोगे, तो 12/60। जब भी आप मिनट को घंटों में चेंज करते हो तो आप 60 से डिवाइड करोगे, तो 12/60, 12/60। अब देखो इसमें आपको दे रखा है 300 मीटर, यहाँ पे आपको दे रखा है 300 मीटर, तो जब भी आप यहाँ पे आपकी निकल के आएगी किलोमीटर में, बट हमें आंसर निकालना है वो भी आपका मीटर्स में है, तो आप इस जो आपकी स्पीड है आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, आप इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, यानी आप जो आपकी स्पीड दे रखी है ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको पता है जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से इसको गुणा करोगे। अब ये हो गया आपकी मीटर पर सेकंड में और टाइम है आपके पास 12 मिनट। अब मिनट से आपको सेकंड में जाना है, यानी छोटे की तरफ जाना है। जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो आप गुणा करोगे उससे, यानी 12 गुणा में 60। आप सेकंड को मिनट्स में चेंज करते हैं, यानी छोटे से आप बड़े की तरफ जाओगे तो आप उसको डिवाइड करोगे, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पे गया आपका ये 30, 2 पे गया आपका ये 30, तो ये हुआ आपका 5 तिया 15 गुणा में 30 यानी 450, यानी ये होगा आपका 450 किलोमीटर प्रति घंटा, 450 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा से देखो, इसको कैलकुलेशन मिस्टेक होगी यहाँ पे। अब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 6 दूनी 12 और नीचे आएगा आपका ये 3, हमने ऊपर 3 लिख दिया था ये, तो आपका नीचे आएगा 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 3 को आप इससे डिवाइड करोगे 60 को, यानी 3 पे हुआ आपका ये 20। अब गुणा करो इसके 20 दूनी 2 दूनी, यानी 20 गुणा 2 40, 40 गुणा में 5 ये हुआ आपका 200, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस आई वो आई आपकी 200 मीटर, यहाँ से डिस्टेंस आई आपकी 200 मीटर। यानी जब आपका चोर और पुलिसकर्मी एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो वो जो पुलिसकर्मी है चोर से 200 मीटर आगे निकल जाएगा, 200 मीटर आगे निकल जाएगा। अब स्टार्टिंग में दे क्या रखा आपको कि 300 मीटर का डिफरेंस है, पुलिसकर्मी और चोर में 300 मीटर का डिफरेंस दे रखा है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो 200 मीटर है, यानी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो पुलिसमैन चोर से 200 मीटर आगे निकल जाएगा और डिफरेंस दे रखा आपको 300 का, यानी पहले ही चोर है जो पुलिसकर्मी से 300 किलोमीटर आगे खड़ा है। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना आपको कि अब उनके 12 मिनट के बाद उन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर जो 300 मीटर में से आप 200 मीटर माइनस करोगे,
यहाँ से निकल के आएगा आपका 100 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया आपको? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, बट हम बिल्कुल बेसिक से आप हर पॉइंट को पकड़ते चलोगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट से क्यों चलाया कि 300 मीटर पहले ज़्यादा खड़ा है आगे पुलिसकर्मी चोर से, तो हम जब यहाँ से निकालते स्टार्टिंग से 200 मीटर है, यानी जब स्टार्टिंग से ही दौड़ना स्टार्ट करेंगे 200 मीटर, तो ये 200 मीटर तो कवर कर लेगा। डिस्टेंस कितने का बचेगा बीच में? 100 का। तो वही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आप सभी ने सोल्व करना है। इसमें देखो, सबसे पहले ही दे क्या रखा आपको, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है जब वह 800 मीटर आगे था। अब 800 मीटर का डिफरेंस दे दिया स्टार्टिंग में ही। पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो 12 और चोर की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड, वहाँ से आप 10 मिनट में कितना आगे निकल सकता है, वहाँ से आपका जो पुलिसकर्मी उससे जितना आगे निकला है उससे आप 800 मीटर से आप माइनस कर दोगे, तो वही होगा आपका आंसर। और इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी ने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को देखो आप, इसमें आपको दे रखा कि एक चोर ने ज्वेलरी की एक दुकान से लूटपाट की और 2 किलोग्राम सोना यानी 2 केजी सोना ले गया। ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी मेन क्वेश्चन है आपका। एक पुलिसकर्मी से 100 यानी 1125 मीटर दूर है, यानी जो चोर और पुलिस का जो डिफरेंस है वो 1125 मीटर का है। चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना स्टार्ट करता है, पुलिसकर्मी उसी समय 11 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से यानी स्पीड से उसका पीछा करना शुरू करता है, और पुलिसकर्मी ने 810 सेकंड यानी उसको टाइम 810 सेकंड के बाद चोर को पकड़ लिया। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी फाइंड आउट करनी है। चोर द्वारा तय की गई दूरी फाइंड आउट करनी है। देखो, जब भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, पहला रहेगा आपके पास स्पीड, सेकंड रहेगा आपके पास टाइम। टाइम आपको दे रखा है 810 सेकंड। अब आपको चोर की स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो वहां से आप अपने डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से, इसमें आपको दे रखा है कि दोनों के बीच की डिफरेंस है वो 1125 मीटर है, यानी जब भी यहाँ पे आपका जो पुलिस है कर्मी है और यहाँ पे आपका चोर है, और डिस्टेंस दे रखी है आपको 1125 मीटर। ठीक है, तो पुलिसकर्मी की स्पीड दे रखी है आपको 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की स्पीड दे रखी है आपको x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको दे दिया जब भी, अब तो पिछले क्वेश्चन थे दोनों की स्पीड दी थी आपको, उन दोनों की स्पीड से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, यानी इन दोनों से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपका, तो निकालोगे तो बड़ी में से आपने छोटी की माइनस की, क्योंकि अब आप बोलोगे कि एक्स भी बड़ा हो सकता है। एक्स कैसे बड़ा होगा? जब आपका पुलिसकर्मी है चोर को पकड़ता है, यानी ये वाला इसको पकड़ेगा, तो ये तो इससे कम होगी। रिलेटिव स्पीड निकालोगे, तो रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो 11 माइनस में एक्स हो गया आपकी रिलेटिव स्पीड यहाँ से। अब आपके पास टाइम है, यानी इस स्पीड से जाओगे तो आप 810 सेकंड में इतनी डिस्टेंस, यानी इसको पकड़ लेगा। जब इसको ये पकड़ेगा तो ये दूरी है जो 1125 की, ये पुलिसकर्मी तय करेगा, यानी इसकी रिलेटिव स्पीड से ये दूरी आपकी इस इतने टाइम में पूरी होगी। अब देखो 11 माइनस में एक्स, ये आपकी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कवर करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 गुणा में टाइम आपका 810 सेकंड, तो गुना 810 सेकंड, और इस टाइम में जो दूरी तय की है वो 1125, यानी 1125। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। अब इसको सोल्व करो, 9 दूनी 18, 9 पे गया आपका 90, 2 पे गया आपका ये 45। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 1 कैरी हुआ आपका, 5 दूनी 10, 2 कैरी हुआ तो 2,
5 5 25, यानी 2 बचेगा तो 25 होगा आपका। ये आपका 225। अब 45 से डिवाइड करोगे तो ये होगा आपका 5 भी जाएगा, यानी 45 5 225। तो 11 माइनस में x हुआ आपका 5, और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, यानी x उस साइड जाएगा तो 11 माइनस में 5, तो ये होगा आपका 6। यानी जो x है, ये x आपकी स्पीड थी चोर की, तो वो निकल के आई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, स्पीड टाइम 810, तो डिस्टेंस निकाल दो यहाँ से। आपके पास 6 किलोमीटर है तो इसको 5/18, और टाइम है आपके पास 810 सेकेंड, तो 810 सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर लो, 9 दूनी 18, 9 एकम 90, 2 पे जाएगा आपका ये 3, यानी 5 थी 15, 15 की और 90 की गुणा करोगे तो 15 निम्मे 135, और साथ में आपकी 0 है, तो ये होगा आपका 1350 मीटर। 1350 मीटर। बस इस टाइप के क्वेश्चनों में रिलेटिव स्पीड का आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ से आप रिलेटिव स्पीड, जो उन दोनों का गैप है उतनी दूरी तय करेंगे, टाइम आपके पास ये होगा। बस ये जो आपकी लाइन है, ये कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको इसको अच्छे तरीके से आपके माइंड में रखना है। तो यहाँ से हमने स्पीड निकाली, टाइम आपके पास था ही, डिस्टेंस यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको दे रखा है एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। तो जब पिछले क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट स्पीड दे रखी थी, यहाँ पे आपको परसेंटेज में दे दी कि उनका जो पुलिसकर्मी की चाल का जो चोर की स्पीड है, यानी चोर की जो चाल है वो 40-80% है। पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, यानी आपको टाइम भी दे दिया 12 मिनट। तो आपको चोर की चाल है जो किलोमीटर प्रति घंटा में फाइंड आउट करनी है, वो आपको निकालनी है। देखो सबसे पहले आप ये देखो, आपकी जो स्पीड दे रखी है 80% है। किसका ये 80%? अब सबसे पॉइंट नोट करने की, पुलिसकर्मी की, जिसके पास ये लिख रखा आपको ऑफ या की है, तो उसका मतलब जो नीचे वैल्यू आएगी वो होगी पुलिसकर्मी की। तो इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 80/100, जब आप परसेंटेज के निशान को रिमूव करते हो नीचे 100 आएगा, 0 से 0, और 2 पे गया आपका 4, 2 पे गया आपका ये 5, यानी ये है आपका 4/5। और जिसके साथ की है या ऑफ है तो वो हो गया आपकी नीचे वाली वैल्यू, यानी ये है आपकी पुलिस की और ये है आपकी चोर की स्पीड। यानी पुलिस की स्पीड का 80%, तो ये चोर की स्पीड हुई, ये पुलिसकर्मी की। तो यहाँ पे लिखोगे आप पुलिस और चोर स्पीड, आप 5x लिख दो इसकी, यानी 5x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी लिख दो 4x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 0.5 किलोमीटर है, और इनको 12 मिनट लगती है पकड़ने में, यानी टाइम भी दे रखा आपको। तो पहला काम रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो वो होगी आपकी 5x माइनस में 4x, तो यहाँ से आएगी आपकी x। रिलेटिव स्पीड है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर यहाँ तक? टाइम आपके पास है 12 मिनट, टाइम आपके पास है 12 मिनट। ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस कितनी कवर की है उन दोनों के बीच में, 12 मिनट में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच में, 0.5 किलोमीटर। बस वही सेम प्रोसेस कि डिस्टेंस स्पीड गुना टाइम। तो यहाँ पे लिखोगे आप x गुणा में 12 मिनट्स, इसको आप किलोमीटर में चेंज करोगे, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप मिनट्स को घंटों में बदलोगे तो बटे में करोगे आप 60 को, और सेम इतने टाइम में और इस स्पीड से उन दोनों का जो गैप था वो कवर हो गया, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, वो दे रखा आपको 0.5, यानी 5/10 किलोमीटर। तो 0 से गया आपका 0, 6 दूनी 12, और ये 5 उस साइड में है तो ये 2 जाएगा उसके नीचे, यहाँ से आएगी आपकी जो x की वैल्यू है 5/2। हम इसको यूनिट भी मान सकते थे, बट x मानेंगे तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा कि ये आपकी जो वैल्यू है
आप यूनिट्स अपने आप एज्यूम करोगे या एक्स मान लो, एक्स मानोगे तो उसके लिए आपसे आसानी रहेगी इसको समझने में। तो एक्स की वैल्यू है आपके पास 5/2। अब स्पीड किसकी फाइंड आउट करनी है, ये चोर की स्पीड 4x है, आपको चोर की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू आपके पास 5/2 है, तो जो चोर की स्पीड निकालोगे यहाँ से आप 4x है, तो एक्स की वैल्यू पुट करोगे 5/2, 5/2 यानी 2 से गया आपका 2, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 में आपसे ये पूछा गया था। तो इस तरीके से जो सभी टाइप्स बनती हैं चोर और पुलिस के केस में, वो सभी टाइप्स में आपके लिए लेके आया। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप रेलवे का एग्जाम दो, आप डीएसएसबी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, सीजीएल, आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ये आपकी सभी टाइप्स यहाँ पे कवर हो गई। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप्स का, ये थोड़ा सा हट के आपके सामने। देखो इस क्वेश्चन को समझो आप, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको आपको समझना है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 को देखो आप। देखो इसमें आपको दे रखा है एक टाइगर कुत्ते से यानी डॉग से 50 अपने कदम पीछे है, यानी टाइगर जो कुत्ते से है वो 50 अपने कदम पीछे है। जो स्पीड दे रखी है टाइगर की वो 5 छलांग प्रति मिनट लगाता है, यानी 5 छलांग लगाता है 1 मिनट में, यानी 5 जंप लगाता है 1 मिनट के अंदर। को जो डॉग है जो कुत्ता है वो 4 जंप लगाता है 1 मिनट के अंदर, जबकि जो टाइगर की एक छलांग के अंदर 8 मीटर की दूरी तय करता है और जो डॉग है वो जो कुत्ता है वो 5 मीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहला जो आपके माइंड में रहेगा, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी दूरी पर जो टाइगर है वो कुत्ते को पकड़ लेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपके माइंड में जाएगा कि वो पीछे कितना उससे, यानी जो डॉग और जो टाइगर की जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि 50 कदम, अपने 50 कदम, यानी जो टाइगर है वो अपने 50 कदम पीछे है। एक कदम में कितनी दूरी तय करता है, आपको यहाँ पे लिख रखा कि एक जंप में 8 मीटर। कितनी डिस्टेंस, यानी डॉग की और टाइगर की कितनी डिस्टेंस रहेगी, टोटल जंप लगाता है यानी 50, एक जंप के अंदर 8, तो टोटल डिस्टेंस 50 × 8 यानी 8×5 = 40। तो उन दोनों की जो डिस्टेंस होगी, टाइगर है और ये आपके पास डॉग, दोनों की डिस्टेंस आपके पास 400 मीटर। अब ये कवर करनी है, दोनों की डिस्टेंस है आपके पास 400 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे इन दोनों की स्पीड, ये स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइगर की। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कितने जंप लगाता है, 5। 1 मिनट के अंदर 5 जंप लगाता है, और एक जंप के अंदर कितनी दूरी की तय करता है, आप बोलोगे सर 8 मीटर। तो कितनी 1 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय करेगा, यानी स्पीड का मतलब क्या आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी जो आपके एक यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करता है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु या कोई भी जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस दूरी करेगा एक यूनिट टाइम के अंदर, यानी जो आपकी यूनिट की इकाई दे रखी है, जो आपकी इकाई दे रखी है मिनट सेकंड घंटे, जो आपका टाइम दे रखा है उसके अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट के अंदर 5 छलांग लगाता है यानी 5 जंप करता है, और एक जंप के अंदर आपकी 8 मीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ से आप निकालोगे टाइगर की स्पीड, यानी 8 × 5 यानी 40 मीटर दूरी तय करेगा आपकी पर मिनट्स में। तो ये आपकी टाइगर की स्पीड निकली। और यहाँ से जब आप नेक्स्ट निकालोगे डॉग की स्पीड, तो डॉग की स्पीड निकलेगी आपकी 4 जंप और एक जंप में 5 मीटर। तो यहाँ से जो स्पीड आई 4 × 5 यानी 20 मीटर चलेगा पर मिनट। वही चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन कि अब ये इसका पीछा करेगा। जब भी आपके माइंड में ये कौन इस तरीका क्वेश्चन आए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का पीछा करता है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो जब आप सेम डायरेक्शन में है यानी एक दूसरे का सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालोगे। यहाँ से जब आप इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो बड़े में से आपको छोटे वाली स्पीड को माइनस करना है, तो वो होगी आपकी रिलेटिव स्पीड यानी
20 मीटर, 40 में से आपने 20 को माइनस किया तो 20 मीटर पर मिनट्स। क्लियर। आपको निकालना क्या है कि कितनी दूरी पर जो टाइगर है वो डॉग को पकड़ेगा, तो उसके लिए डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए आपके माइंड में स्पीड गुणा टाइम। टाइगर की स्पीड आपके पास है, आप बोलोगे सर 40 मीटर प्रति मिनट। यहाँ से आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद उसने उसको पकड़ा, इन टाइगर ने इसको पकड़ा, तो स्पीड गुणा टाइम, वहाँ से आप आपका आंसर यानी डिस्टेंस निकाल लोगे। तो रिलेटिव स्पीड आपकी ये है, डिस्टेंस दोनों के बीच में 400 मीटर है, तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे। तो आपका टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 400 है और स्पीड कौन सी होगी आपकी, जब दोनों एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड यानी 20। 0 से 0 2 पे गया आपका 20। अब जो ये 20 आएगा आपका टाइम निकल के, ये मिनट्स आएगा या सेकंड आएगा या घंटे आएगा, वो आपकी जो ये पीछे यूनिट दी मिलेगी तो उसी में आपका टाइम आएगा, यानी 20 मिनट्स होगा आपका टाइम। क्लियर। स्पीड है आपके पास, ये एस लिखते हैं इसके साथ में, यानी टाइगर की स्पीड है और ये डॉग की स्पीड है और ये आपका टाइम। ठीक है, ये आपका टाइम है। आपके पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकाल दो। यानी जो टाइगर है वो टोटल कितने मिनट दौड़ा, 20 मिनट्स। 1 मिनट के अंदर दूरी कितनी तय करता है, 40 मीटर। टोटल 20, डिस्टेंस आई आपकी स्पीड गुणा में टाइम, यानी 40 गुणा में 20, तो ये होगा आपका 800 मीटर। ये होगा आपका 800 मीटर। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग की स्पीड, यहाँ से डॉग की स्पीड, तो वही सेम क्वेश्चन बना। और जब एक दूसरे का पीछा करेगा, जब भी एक दूसरे का कोई ऑब्जेक्ट पीछा करता है तो आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो फिर जो आपसे पूछा है तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे लेके चलोगे। तो ये थे आपके जो चोर और पुलिस के ऊपर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैं ये सभी क्वेश्चन थे आपके 31 से लेकर 37 तक। उम्मीद है आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर, टाइप नंबर 4। देखो टाइप नंबर 4 में आपको दे रखा है, टाइप नंबर 4 में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे कि आपकी एक स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा से एक डिस्टेंस तय की, फिर वापसी उसी दूरी पर वो y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है, और इसमें आपको टोटल टाइम मिला है, यानी टोटल जो टाइम लगा है, कुल समय लगा है वो t घंटे लगा है। यहाँ से आपको डिस्टेंस तय करनी है। ठीक है, अब आपने नोटबुक में अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं इस तरीके से कि इस डिस्टेंस पे गया, यानी ये आपकी डिस्टेंस है d, x किलोमीटर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जाता है इस साइड में, और y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो आता है, और यहाँ पे आपको टोटल टाइम मिलेगा कि जो टोटल टाइम है वो आपके पास d है। तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस तय करोगे, यानी दूरी आपको फाइंड आउट करनी है, यानी d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो जो आपकी स्पीड है, यानी जो x की स्पीड से गया है और y की स्पीड से आया है, x गुणा y, और आप x प्लस में y से आप डिवाइड करोगे और गुणा करोगे आप इसकी टोटल टाइम से, गुणा करोगे आप इसकी टोटल टाइम से। तो यहाँ से आएगी आपकी कि इतनी दूरी तय की, और इसी की जगह आपको लिख दे कि कुल दूरी कितनी तय की। कुल दूरी का मतलब यानी एक बार तो ये यहाँ से यहाँ तक गया और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक वापसी आया। हमने जो डिस्टेंस निकाल ली है यू यहाँ से यहाँ तक गया। कुल डिस्टेंस बोले तो आप इसका डबल कर दोगे, जो यहाँ से आंसर आएगा उसका आप डबल कर दोगे। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन को, अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापसी 75 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से वापसी आता है, और इसमें उसको जो कुल टाइम लगा है वो 6 घंटे लगे हैं। तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू आपके पास 75 यानी 60, वाई की वैल्यू आपके पास 75, यहाँ पे पुट कर दो आप। एक्स
60 गुणा 75। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा आपका 60 गुणा 60 प्लस में 75 आपका 135। टोटल टाइम दे रखा आपको 6 घंटे। अब इसको सोल्व करो आप। 15 पे गया आपका 5, 15 पे गया आपका ये 9, 3 पे 2, 3 तिया 9 और 3 पे जाएगा आपका ये 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4, 4 की और 5 की गुणा करोगे तो 20, और साथ में आपके साथ ये 0 है। तो यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस आएगी वो है आपकी 200 किलोमीटर। अब एग्जामिनर ने पूछा कि आपसे कि कुल दूरी, जब भी आपसे कुल यानी टोटल डिस्टेंस पूछेगा तो जो ये डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक जाने की है, तो कुल दूरी कितनी तय की, एक बार आपका गया है और एक बार आपका वापसी आया है, यानी वापसी में उसने दूरी तय की है तो आप इसका डबल कर दोगे, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो होगी आपकी 2 गुणा में 200, यानी 400 किलोमीटर होगा आपका आंसर। क्लियर यहाँ तक समझ में आपको, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आपने पुट करना है। क्लियर। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में एग्जामिनर ने आपसे पूछा था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 40 देखो। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। टोटल टाइम लगता है 3 घंटे 45 मिनट्स। तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई वो आपको फाइंड आउट करनी है। कुल डिस्टेंस आप यानी कुल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे कि डी है जो वो होता आपका एक्स गुणा वाई, एक्स प्लस में वाई और गुणा में होगा आपका टोटल टाइम। यहाँ पे आपने जब वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू आपके पास 12 है, वाई की वैल्यू आपके पास 8 है, और नीचे आपने दोनों का सम करना है। 12 प्लस में 8 हुआ आपका 20, और टाइम है आपके पास 3 घंटे 45 मिनट। अब इसको देखो कैसे चेंज करोगे। देखो जब भी आपका 3 घंटे 45 मिनट है, आप इस पूरे को घंटों में चेंज करोगे तो 45 मिनट्स को आप जब भी घंटे में चेंज करेंगे तो 45/60, तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, 15 चौका 60, यानी 3/4। ये हुआ आपका 3 सही 3/4, 4 दिए। अब जब इसको हम लेके जाएंगे फ्रैक्शन में तो 4 दिए 12, 12 और 3 15, इसकी और इसकी गुणा करेंगे और इसको ऐड करेंगे 15/4। अब इसको ही लिख दे यहाँ पे, यानी 15/4। ठीक है। अब यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस आएगी निकाल दो। 4 दूनी 8, 2 पे गया आपका ये 10, 5 दूनी 10, 5 पे जाएगा आपका ये 5 दिए 15, और 2 पे इसको कर दो 2 छिके 12, एंड 6 दिए 18। डिस्टेंस आई आपकी यहाँ से 18 किलोमीटर। पूछा क्या है टोटल डिस्टेंस, ये हमने जाने की डिस्टेंस निकाली है तो 18 किलोमीटर वो वापसी आया है। टोटल डिस्टेंस आएगी आपकी 2 गुणा में 18, यानी 36 किलोमीटर होगी आपकी टोटल डिस्टेंस। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड का है। ये क्वेश्चन आपका एवरेज स्पीड का है कि जब भी आपके 3 स्पीड दे रखी है वहाँ से आपने इन तीनों से एवरेज स्पीड निकालनी है। और एवरेज स्पीड यानी आपकी जो स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर और जो 8 किलोमीटर, जो आपकी 3 स्पीड है, इन तीनों से आपने सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड निकाल के आपने इससे गुना करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, और वहाँ से आपकी डिस्टेंस आएगी। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। और लास्ट सेशन में यानी जो आपका लास्ट क्लास थी उसमें हमने एवरेज स्पीड निकालना बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखा था कि जब आपकी 2 स्पीड है, जब आपकी 3 स्पीड है, तो किस तरीके से हम निकालते हैं। 4 स्पीड का भी निकाला था, तो उसी तरीके से आपने इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 39। ये थी आपकी टाइप 2। अब नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप 5 पर, और आज के सेशन की हमारी लास्ट टाइप रहेगी। इसमें आपको मिलेगा कि x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। देखो वो आपको मैं ये भी
डिस्कस कर सकता हूँ कि फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ आपका ये। जैसे ये फॉर्मूला था आपका ये वाला डी एक्स वाई, एक्स गुणा वाई, एक्स प्लस वाई गुणा में टाइम। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सेम उसी तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो माइनस वाला होगा कि जब आपका डिफरेंस होगा कि टाइम का डिफरेंस दे दिया वहाँ से। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला कि वैसे आपको रटना डायरेक्ट ही फॉर्मूला डी एक्स गुणा वाई, एक्स प्लस में वाई गुणा में टी। जब आप इसको निकालते हो एंड जो ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, जिनको आप देखना वही बच्चे देखे इसको, यानी जिसको रटना है डायरेक्ट इस तरीके से रट सकते हो। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो यहाँ पे देखो आप कि डी जो डिस्टेंस दूरी है वो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और सेम यही डिस्टेंस वो वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और टोटल उसको टी टाइम लगता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से था कि जो एक्स की स्पीड से जाता है और फिर वाई की स्पीड से आता है, दूरी आपकी सेम तय करता है, यानी डिस्टेंस आपकी डी से गया एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से, डी गया आपका वाई किलोमीटर प्रति घंटा से, और वहां से उसको फुल समय लगता है वो टी लगता है। क्लियर? यहाँ से अब एक्स और वाई को एलसीएम लिया अपने एक्स और वाई का, तो ये वाई आपका ऊपर की तरफ यानी डी वाई प्लस में डी एक्स, और यहाँ से निकला आपका। अब ये उस तरफ पहले इन दोनों में से आपने डी कॉमन लिया, तो ये होगा आपका वाई प्लस में एक्स, या आप एक्स प्लस में वाई लिख लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये होगा आपका टी। अब ये नीचे वाला जो वाई है एक्स वाई, ये उसके ऊपर की तरफ चला जाएगा यानी एक्स वाई। अब डी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वो होगा आपका एक्स वाई बटे में एक्स प्लस में वाई, यानी ये नीचे की तरफ जाएगा एक्स प्लस में वाई गुणा में। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना आपका, ये फॉर्मूला आपका इस तरीके से बना है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट रखना, डायरेक्ट रख लो इसको, और जिसको ये जानना है कि कैसे बना आपका ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बना है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5, इसमें आपको कि टाइम का डिफरेंस दिया मिलेगा कि सेम डिस्टेंस मिलेगी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 10 मिनट लेट होता है। सेम वही डिस्टेंस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपकी स्पीड है एक्स गुणा वाई, टाइम का डिफरेंस है तो आप स्पीड का भी डिफरेंस करोगे एक्स माइनस वाई गुणा में टी, यानी जो आपका टोटल टाइम का जो डिफरेंस है, ये होता आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब आपको डाउट आएगा कि एक्स और वाई हम किसको माने, जो आपकी स्पीड ज़्यादा है उसको आप एक्स मान लो, जो स्पीड आपकी कम है उसको आप वाई मान लो। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, किस तरीके से जनरेट हुआ, उसको देखो आप कि सेम डिस्टेंस तय करनी है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो यहाँ पे आएगा कि इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो टी है, इन सेम डिस्टेंस तय करते हैं जब एक्स किलोमीटर प्रति घंटा और वाई किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उन दोनों में एक में पहले एक में देर, ये दोनों में देर, यानी उसमें टाइम का जो डिफरेंस मिलेगा आपको वो दे रखा है टी। यानी जब सेम डिस्टेंस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से जाए और सेम डिस्टेंस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से जाए, वहाँ से आपको टोटल टाइम का डिफरेंस दे रखा है टी टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप एक्स वाई एलसीएम लोगे यहाँ से, सेम वाई अब ऊपर की तरफ जाएगा यानी डी वाई माइनस डी एक्स, और ये हुआ आपका इक्वल टू टी। ठीक है, तो डी यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो ये हुआ आपका वाई माइनस में एक्स, या नीचे आपका एक्स वाई था तो एक्स वाई आपका ऊपर की तरफ, तो टी एक्स वाई। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकालोगे तो वो होगा आपका एक्स वाई लिख दो, यानी इसको दोबारा से फॉर्मूले की टाइप में अरेंज कर दो, गुणा टी, और नीचे कर दो आप वाई माइनस में एक्स या एक्स माइनस में वाई, या आपकी मर्जी, आप कोई भी मान लो इसको, जो आपका बड़ा होगा वही होगी आपकी एक्स या वाई, वो आपको यहाँ पे लिखना, छोटे वाले को आपको माइनस करना है। क्लियर? तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ, आपको बस ये फॉर्मूले को माइंड में रखना है या रटना है इसको डायरेक्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखो आप। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। अब इसको देखो,
क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दे रखा है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने डेस्टिनेशन पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वह 30 मिनट पहले पहुंचता है। 30 मिनट पहले पहुंचता है, तो आपको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ और अपने माइंड में रखनी है। देखो, जब भी आपका टाइम डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका देरी से है, ये आपका पहले है, यानी यहाँ पे आपको पहुंचना था, ये आपका एग्जैक्ट टाइम है। अब ये आपका 30 मिनट की देरी से है, यानी 30 मिनट की देरी से पहुंचा ये, ठीक है। और ये आपका दूसरी बार 30 मिनट पहले, यानी ये 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा टाइम का, वो आपको लेना है। यानी 30 मिनट तो आपको यहाँ से तक के, और 30 मिनट ये, तो टोटल जो आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा 60 मिनट। 60 मिनट, क्लियर। और एक ट्रिक है इनको याद रखने की, कि जब भी आपको बोले कि 30 मिनट की देरी से और 30 मिनट पहले, यानी यहाँ पे देरी है और यहाँ पे पहले है, इन दोनों का अपोजिट है, तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे। अब आपको बोले कि 30 मिनट की देरी से और यहाँ पे हो आपके पास 20 मिनट की देरी से, जब दोनों का सेम हो, यानी देरी देरी से हो, तब उसको माइनस कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिख लो, इन जब भी आप, जब आपकी देरी होगी और यहाँ पे आपका पहले होगा, ठीक है, अपनी नोटबुक में, तो यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। जब दोनों में आपका सेम होगा, यानी जब भी आपकी देरी होगी और यहाँ पे भी आपकी देरी होगी, ठीक है, तो आप इसको माइनस करोगे। ये आपका यहाँ पे भी पहले होगा और यहाँ पे भी आपका पहले होगा, तो आप इनको माइनस करो, ठीक है। जब भी आपका सेम होगा तब तो आपको माइनस करना, जब आपका दोनों में, एक में देरी एक में पहले, तो वो आपको टाइम डिफरेंस निकालोगे, दोनों का आप सम कर दोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो आप डिस्टेंस। स्पीड एक्स की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है, और सेकंड स्पीड आपकी 4, तो आप एक्स मानोगे बड़े वाले को, जो आपकी बड़ी स्पीड है। आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू आपके पास 4 है, गुणा 3, माइनस करोगे 4 माइनस में 3, और टाइम डिफरेंस आ गया आपके पास 30 मिनट पहले और 30 मिनट लेट, तो दोनों का आप ऐड करोगे, यानी 60 मिनट, और 60 मिनट यानी आपका 1 घंटा, 1 घंटे में होते हैं आपकी 60 मिनट। तो स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो अब यहाँ पे आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 मिनट हो गया आपकी 1 घंटे के इक्वल, क्लियर। तो 4 3 12, ये हो आपका 4 3 12, तो 4 में से 1 माइनस का 1 गुणा 1, तो ये होगा आपका 4 1 12 एकम 12, यानी 12 किलोमीटर हो गया आपकी डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। तो डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करना है, और ये इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन में आपको अलग से माइंड में रखना है, क्लियर। नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपको दे रखा है, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से। इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट आपका, इसको करो उससे पहले, फिर हम उसको करेंगे। यदि रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है और 9 मिनट की देरी से पहुंचता है, और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए तो 9 मिनट पहले पहुंचता है, तो घर और स्कूल की जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है। एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 30, वाई के आपके पास 25, जो बड़ा उसको एक्स मानो, जो छोटा उसको वाई मान लो। टाइम का डिफरेंस देखो, देरी है, यहाँ पे क्या पहले है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो 9 और 9 18 मिनट। अब 18 मिनट को आप घंटों में बदलोगे तो 18/60, एक्स और वाई की वैल्यू है ही, टाइम आपके पास 18/60 घंटे, वहाँ से आपने इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखो आप, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया है। इसमें आपको दे रखा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा, यानी एक व्यक्ति है घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो अपनी स्पीड को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करे तो वो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो घर से स्कूल की, यानी घर से कार्यालय की दूरी, जिसको ऑफिस है, उसकी जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहला माइंड जाएगा आपका देरी,
यहाँ पे क्या दे रही, अब दोनों दे दिया इसमें आपको सेम, तो आपको माइनस करना है, यानी यहाँ से जो आपका टाइम डिफरेंस आएगा वो आएगा इन दोनों का माइनस, तो टाइम आएगा यहाँ से 18 10, तो 18 में से 10 गया आपका 6 मिनट। बस एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 30 और 24 है, तो एक्स की वैल्यू होगी आपके पास 30, तो 30 गुणा में 24, और 30 माइनस में 24 करोगे, यानी 30 माइनस में 24 हो आपका 6, 30 माइनस 24 6, और टाइम है दे रखा आपको 6 मिनट। स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको आप घंटों में कन्वर्ट करोगे तो बटे में 60। क्लियर, तो 6 पे गया आपका 6, 30 दूनी 60, 2 पे जाएगा आपका ये 12, तो आंसर आएगा आपका डिस्टेंस 12 किलोमीटर, जो उसके ऑफिस का और जो उसके घर की डिस्टेंस है, उसका ऑफिस है उसके घर से 12 किलोमीटर दूर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में भी पूछे जाते हैं। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, अब इसको देखो आप, क्वेश्चन नंबर 41 को, इसमें आपको दे रखा है एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर से अपने कार्यालय यानी ऑफिस जाता है तो 60 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए तो वह 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो सामान्य उसकी समय पर पहुंचने के लिए उसको किस स्पीड से अपना स्कूटर चलाना पड़ेगा, यानी किस स्पीड से उसने स्कूटर की जो स्पीड होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको जो टाइम, यहाँ पे क्या आपका 80 की स्पीड से जाता है तो 60 मिनट पहले, और यहाँ पे 48 मिनट देरी, यानी टाइम तो होगा आपका 8, टोटल निकला आपका 108 मिनट। ठीक है, अब पहले डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। एक्स की वैल्यू आपके पास 80 है, वाई की वैल्यू आपके पास 50 है, एक्स माइनस वाई यानी 80 माइनस में 50, तो आप नीचे लिखोगे यहाँ पे 30। टाइम आपके पास 108 मिनट है, घंटे में बदलेंगे तो बटे 60। क्लियर यहाँ तक, जीरो से गया आपका जीरो, जीरो से गया आपका जीरो, 6 18, तो 18 छिक्के होगा आपका 108, 18 छिक्का 108, 8 पंजे 40, 40 गुणा में 6, इन टोटल डिस्टेंस आपकी 240 किलोमीटर। अब इससे आगे आपका एक और स्टेप बढ़ गया इस क्वेश्चन में, कि उसको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जाना, ना उसको लेट होना ना उसको पहले पहुंचना है, तो उसमें आपकी स्पीड निकालनी है। देखो जब आपका ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगता है इसको, आप बोलोगे सर जब 80 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी 240 है ऑफिस की और घर की, तो आप स्पीड से इसको डिवाइड करोगे, यानी 80, 8 3 24, यानी 3 घंटे लगते हैं, और 3 घंटे लगने के बाद वह 60 मिनट पहले पहुंचता है, यानी 60 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसको अपनी स्पीड है पहुंचना, उसको एग्जैक्ट टाइम पे है तो उसकी स्पीड उसने कम करनी पड़ेगी, यानी 80 से उसने अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। जब आपका स्पीड कम करेगा तो आपका टाइम बढ़ेगा, यानी 60 मिनट पहले पहुंचना है 1 घंटा, तो आप इसमें जो 1 घंटा है वो ऐड करोगे, यानी इसमें आप यहाँ पे नहीं करते, हम नीचे करते थोड़ा, तो एग्जैक्ट जो टाइम है वहां तक पहुंचने के लिए, देखो 80 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे लेता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, यानी 80 की स्पीड पर जाता है तो उसको 3 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए, बट उसको वो 1 घंटा पहले पहुंच गया आपका, तो उसको टोटल कितना टाइम लेना चाहिए था वहां तक पहुंचने के लिए, आप बोलोगे सर 3 घंटे, 1 घंटा पहले पहुंचा तो उसको टोटल 4 घंटे लेना चाहिए था, 4 घंटे। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो एग्जैक्ट स्पीड के लिए, यानी एग्जैक्ट स्पीड के लिए जो टाइम लेगा वो 3 प्लस में 1 यानी 4 घंटे। अब स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस तो वही जाना है 240, इतने टाइम में जाना है कि इस टाइम पे वो एग्जैक्ट पहुंच जाएगा। जब भी आप यहाँ से स्पीड निकालोगे, तो हम यहाँ पे निकालते, देखो इसको यहाँ पे निकालते हैं, स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस 240 अपॉन में टाइम 4 4 60, यानी जो स्पीड आएगी वो होगी आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, तो एग्जैक्ट टाइम पे जाएगा। एग्जैक्ट समय कितना चाहिए उसको, 4 घंटे, जब वो 80 की स्पीड से जाता है।
यानी 3, एग्जैक्ट तो उसको 4 घंटे चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ से टाइम ने फाइंड आउट कर लिया कि 80 की स्पीड से जाता 3 घंटे और 60 मिनट पहले पहुँच जाता है। जाना था उसे 60 मिनट बाद में, तो 3 घंटे थे, 60 मिनट बाद पहुँचना उसको, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 + 1 4 घंटे में उसको पहुँचना है। तो 4 घंटे में पहुँचना है, डिस्टेंस 240 है, तो स्पीड 240/4 60। अब यदि आप इसमें रखोगे, बल्कि आपके लिए यहीं से भी इजी रहेगा इसी टाइप से कि आपका डायरेक्ट इसमें आ गया। यदि आप इसमें रख दो वैल्यू आपकी, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल 3 घंटे लगते हैं आपको, यहाँ से 48 मिनट की देरी पर है, तो आप यहाँ से भी अपना फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब जब 280 को आप 50 से डिवाइड करोगे, आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कोई डाउट ना रहे। ये था आपका पहले से, जब आपने 80 की स्पीड से जाता, वो जब आपका ये 50 की स्पीड से जाएगा तब देखो आप, तो डिस्टेंस आपकी 240 है और 50 की स्पीड से जाता है, 0 से 0, 5 का 20, ये हुआ आपका 4/5। अब 4 घंटे, 4 सही 4/5 घंटे लेता है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, लास्ट वाले को गुणा 60 से करोगे तो 5 तो पे गया आपका 12, तो 4 घंटे प्लस में 12 × 4 = 48 मिनट, यानी ये लेगा आपका 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है, जब आपका 50 की स्पीड से जाता है, तो जब आपका 50 की स्पीड से जाएगा तो आपका 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। जाना इसको 48 मिनट पहले है, तो आप इसमें से, यानी यहाँ पे आपको पहले पहुंचना है। ये तो 48 मिनट का आपको ज़्यादा टाइम लेता है, तो 48 मिनट आप पहले पहुंचोगे, तो इसमें से आप 48 मिनट्स माइनस करोगे, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपका टाइम आएगा वो 4 घंटे 48 मिनट में से आपने 48 मिनट माइनस कर दिया, तो एग्जैक्ट टाइम यहाँ से भी आपका 4 घंटे आएगा। यहाँ से भी और यहाँ से भी आप अपनी मर्जी से, आप किस तरीके से जाना आपको एग्ज़ाम में, उस तरीके से आप कर सकते हो। ये भी आपके लिए आसान रहेगा और ये तरीका भी। क्लियर समझ में आप सभी को? तो आंसर आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और CHSL के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अब इसको देखो आप, क्वेश्चन नंबर 43 को, ये क्वेश्चन भी आपका SSC CHSL में आपसे पूछा गया है। अब देखो, इसमें आपको दे रखा है कि रवि सुबह 8:20 यानी 8:20 पर अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपने साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो स्कूल के निर्धारित जो फिक्स टाइम है उसे 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपने साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो स्कूल पर 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो आपको स्कूल से शुरू होने का जो फिक्स टाइम है, जो स्कूल स्टार्ट होने का जो को निर्धारित समय है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में देखते सबसे पहले टाइम। टाइम क्या दे रखा है, 8:20 पर था, यहाँ पे 8 मिनट की देरी से 8 मिनट 10 मिनट पहले, यानी अलग अलग है तो टाइम जोड़ दो, 10 + 8 18 मिनट्स, 18 मिनट। अब डिस्टेंस निकालो, एक्स की वैल्यू जो बड़ी है 10 है, एक आपके पास 16 है, तो आप 16 मानोगे, यानी 16 × 10, दोनों का डिफरेंस 6, टाइम 18 मिनट है तो 18/60, 0 से 0, 6 दिए 18, 3 दूनी 6, 2 पे गया आपका 8, यानी यहाँ से डिस्टेंस आई आपकी 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस है आपकी 8 किलोमीटर। ठीक है, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो आपको टाइम निकालो यहाँ पर कि उसको टाइम कितना लगता है एग्जैक्ट स्कूल में पहुँचने के लिए। जब वो स्पीड उसकी जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी स्कूल, घर से स्कूल की डिस्टेंस पता लगी 8 किलोमीटर, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो उसको टाइम कितना लगता है एग्जैक्ट 8/10 घंटे। अब इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 8/10 मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो गुणा 60 से, जिन 0 से 0, 8×6 = 48, यानी उसको टोटल लगता है आपकी 48 मिनट्स। ठीक है,
जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो उसको लगती है 48 मिनट। और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसको टोटल टाइम लगता है 48 मिनट। अब पहुंचना उसको एग्जैक्ट टाइम पे है, तो एग्जैक्ट टाइम पे इसको 8 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा जिससे वो अपने समय पर स्कूल पहुंच सके। तो अब टोटल लगता है 48 मिनट, तो 8 मिनट की देरी होती है। यदि वो 40 मिनट में स्कूल में पहुंचे तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। यानी जो एग्जैक्ट टाइम होगा, जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो होगा आपका 48 में से आप 8 को माइनस कर दोगे, यानी 40 मिनट में वो पहुंच जाएगा। अब वो स्टार्ट कितने बजे करता है? 8:20 पर। तो उसका स्कूल का फिक्स टाइम कितना रहेगा? 8:20 प्लस में 40 मिनट उसको स्कूल में जाने में लगती है, तो ये होगा पूरे 9 बजे। यानी इसको लिख सकते हैं 8 घंटे 60 मिनट। इसको हम लिख सकते हैं 8 घंटे 60 मिनट। तो 60 मिनट में आपका 1 घंटा, तो एक आ जाएगा आपका ये आगे की तरफ। एंड टोटल टाइम लगेगा उसको 9 बजे, उसका एग्जैक्ट स्कूल की टाइमिंग रहेगी। ये था आपकी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन थे, बस आपको फिर माइंड से एक पर क्लास को देखने के बाद दोबारा से फिर आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है इसकी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले हैं। उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और फिर भी आप में से कहीं पर भी आपका किसी टाइप पर कोई भी डाउट रहता है या आप बुक से प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे आपको कोई डाउट आता है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर उस क्वेश्चन का जो आपको डाउट है उसके आप फ़ोटो क्लिक करके हमारे पास फॉरवर्ड कर सकते हो। तो वहाँ पे एक चैट ग्रुप है, वहाँ पे मैं आपके डाउट को सोल्व कर दूँगा। ठीक है? तो ये थी आपके तीनों टाइप्स के जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो इसमें डिस्टेंस निकालने के बाद भी एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ गया। हमने इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसके आपके पास डिस्टेंस निकालने के बाद भी आपके 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा थे। सेम वैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन टाइप थे उसमें भी किया था कि आपका 1-2 स्टेप हम एक्स्ट्रा ही चले। ठीक है? तो लेके तो मैं आपके लिए ईज़ी क्वेश्चन भी आ सकता था कि आप आसान-आसान क्वेश्चन करो, कि डिस्टेंस के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन ले आया, उनको करते रहे कि ये टाइप कवर होगी, ये टाइप कवर होगी। बट हम जो भी टाइप करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करके चलेंगे, कि आपको दोबारा से कहीं से भी किसी भी सर टीचर की क्लास देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।